दोस्तों आज मैं आपको 6 ऐसे फ्रूट्स के बारे में बताऊंगा जो कि यूरिक एसिड को कम करते हैं। देखिए, जब यूरिक एसिड बढ़ता है तो इसको कंट्रोल में रखने के लिए अपनी डाइट में हमें तरह तरह के बदलाव लाने की ज़रूरत पड़ती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका हमें परहेज़ रखना होता है और कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिन्हें खाने से ये यूरिक एसिड को कम करती हैं, तो इन्हें खाना ज़रूरी भी होता है। दोस्तों, अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो इसको कम करना आपके लिए कितना ज़रूरी है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर इसको हम कम नहीं करेंगे तो इसके क्रिस्टल्स जोड़ों के अंदर धीरे धीरे जमा होने लगते हैं और वहाँ पर दर्द और सूजन पैदा करते हैं, जिससे कि गाउट जैसी प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं। और इसी के साथ साथ किडनी में जब ये जमा होने लगता है तो वहाँ पर किडनी स्टोन होने का खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 6 ऐसे फल जो कि नेचुरली आपके यूरिक एसिड लेवल्स को कम कर सकते हैं। साथ ही हम डिस्कस करेंगे कुछ जनरल टिप्स जो कि आपकी डाइट को बेहतर बना सकते हैं, ताकि आपका यूरिक एसिड लेवल आप सही ढंग से मैनेज कर पाएँ। और हाँ, वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको लास्ट में बताऊँगा कुछ सिंपल तरीके जो कि आपकी डेली रूटीन में ईजिली फिट हो जाएंगे और आपके यूरिक एसिड लेवल्स को हेल्दी रेंज में रखने में आपकी बेहद मदद करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की और जानते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल से। तो सबसे पहला फ्रूट है चेरी। जी हाँ दोस्तों, वही डिलीशियस लाल लाल चेरीज जो कि आपको हिल स्टेशंस पर शिमला, मनाली, कश्मीर में देखने को मिलती हैं और आजकल लोकल मार्केट में भी इजीली मिल जाती हैं। दोस्तों, चेरीज में पाए जाने वाले एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण आपके यूरिक एसिड को नेचुरली मैनेज करने में काफ़ी मददगार होते हैं। चेरीज में एक ख़ास टाइप का एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसे हम एंथोकाइनिन कहते हैं। ये एंथोकाइनिन्स न सिर्फ इन्फ्लेमेशन को, यानी हमारी बॉडी के अंदर सूजन को कम करते हैं, बल्कि ये यूरिक एसिड के लेवल्स को भी नीचे लाने में बेहद मददगार होते हैं, जो कि गाउट जैसे दर्द भरे फ्लेयर अप्स को रोकने में काफ़ी असरदार है। तो अगर आप गाउट से परेशान हैं या फिर आपकी फैमिली में कोई इससे परेशान है तो चेरीज़ को अपनी डाइट में आपको ज़रूर शामिल करना चाहिए। आप इनको एज ए स्नैक खुद से ही खा सकते हैं या फिर आप चेरीज़ को स्मूदीज़ में मिक्स करके भी पी सकते हैं। और ये मत सोचिएगा कि सिर्फ फ्रेश चेरीज़ ही इफ़ेक्टिव होती हैं। ड्राइड चेरीज़ और चेरी जूस भी उतना ही बेनिफिशियल है, उतना ही इफ़ेक्टिव है जितना कि फ्रेश चेरीज़ होती हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि इनके अंदर एक्सेस शुगर मिली हुई ना हो। दूसरे नंबर पर आते हैं दोस्तों सिट्रस फ्रूट्स, जैसे कि ऑरेंजेस, लेमन और मौसमी वगैरह, किन्नू वगैरह। इन सिट्रस फ्रूट्स का सबसे बड़ा गुण है इनके अंदर पाए जाने वाला हाई विटामिन सी कंटेंट। विटामिन सी न सिर्फ आपके इन्फेक्शन से लड़ने में आपको मदद करता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, बल्कि ये यूरिक एसिड को भी कम करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। दरअसल विटामिन सी यूरिक एसिड को यूरिन के ज़रिए, पेशाब के ज़रिए बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है, जिससे ये आपकी बॉडी के अंदर जमा नहीं हो पाता है और बॉडी साफ़ हो जाती है। आप इन फ्रूट्स को बड़ी ही आसानी से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। बस सुबह की शुरुआत आप एक गिलास फ्रेश ऑरेंज जूस से कर लीजिए, या फिर सुबह सुबह आप नींबू पानी पी लीजिए, या फिर बस 1 या 2 मौसम्बी को काट के डायरेक्टली इसको एंजॉय कर लीजिए। ये फ्रूट्स न सिर्फ आपके यूरिक एसिड लेवल को मैनेज करते हैं, बल्कि ये आपको दिन भर एनर्जेटिक भी रखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि इससे आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है और आपकी ओवरऑल वेलबींग को भी ये इम्प्रूव करते हैं। वैसे दोस्तों, हेल्दी रहने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है नॉलेज, और नॉलेज बढ़ती है सही इन्फॉर्मेशन से। और इसी तरह की और भी बढ़िया बढ़िया इन्फॉर्मेशंस रोज़ाना अपने मोबाइल के ऊपर पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, जहां मैं रोज़ाना आपको नई नई इन्फॉर्मेशन सेंड करता रहता हूं। हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, नहीं तो आप इस QR कोड को स्कैन करके भी हमारे इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली फ्री सर्विस है। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और कुछ नई अच्छी सी जानकारी इससे आपको मिल रही है तो फटाफट से लाइक वाला बटन भी प्रेस कर दीजिए। आप लोग वीडियो देखते तो हैं, पसंद तो करते हैं, लेकिन लाइक नहीं करते हैं। साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि आप में से 80% लोग ऐसे हैं जो कि वीडियोस देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और हाँ, अगर मन में कोई शंका है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। और हम लोग इंस्टाग्राम और एक्स के ऊपर भी एक्टिव हैं, तो अगर आप इंस्टाग्राम या एक्स के माध्यम से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तीसरा फ्रूट है एप्पल। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ये कहावत तो आपने ज़रूर सुनी होगी, पर क्या आपको पता है कि एप्पल्स आपके यूरिक एसिड लेवल्स को भी मैनेज करने में आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। जी हाँ, एप्पल्स में मौजूद मैलिक एसिड यूरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने में आपकी काफ़ी मदद करता है, जिससे कि ये आपके ब्लड के अंदर यूरिक एसिड लेवल्स को कंट्रोल कर सकता है।
इसके अलावा एप्पल्स में फाइबर भी काफ़ी ज़्यादा होता है और ये फाइबर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखता है और साथ ही साथ यूरिक एसिड को इफ़िशिएंटली प्रोसेस करके बॉडी से बाहर निकालने में भी मदद करता है। तो अगर आप अपनी डाइट में एक सिंपल लेकिन पावरफुल फ्रूट को शामिल करना चाहते हैं तो रोज़ाना एक एप्पल खाना एक ऐसी आदत है जो आपके यूरिक एसिड को तो कम करेगी ही, इसके अलावा भी आपको सैकड़ों हेल्थ बेनिफिट्स देगी। चौथे नंबर पर आता है पाइनएप्पल यानी कि अनानास। दोस्तों, पाइनएप्पल में एक ख़ास एंजाइम होता है जिसे कहते हैं ब्रोमलिन। ये एंजाइम आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन को कम करता है जो कि हाई यूरिक एसिड लेवल से जुड़ी प्रॉब्लम्स जैसे कि गाउट को मैनेज करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ब्रोमलिन का एक और बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ा देता है। और जब आपका पाचन तंत्र सही से काम करता है, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, तो नेचुरली आपका शरीर यूरिक एसिड को बेहतर तरीके से प्रोसेस कर पाता है और इसे इफ़िशिएंटली बॉडी से बाहर निकालने में सक्षम बनता है। और इसीलिए अगर आप पाइनएप्पल को रेगुलरली खाते हैं तो इससे आपका यूरिक एसिड और गाउट की समस्या में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। पांचवा फ्रूट है बनाना यानी कि केला। दोस्तों, बनाना पोटेशियम का एक रिच सोर्स है। ये यूरिक एसिड को नेचुरली मैनेज करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। पोटेशियम दरअसल न सिर्फ यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को यूरिन के जरिए, पेशाब के जरिए बढ़ा देता है, बल्कि ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी रिस्टोर करता है, जिससे कि यूरिक एसिड कम होने के साथ साथ आपकी ओवरऑल हेल्थ भी सुधरती है। जब आपकी बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस सही होता है तो आपकी किडनीज भी अच्छी तरीके से काम करती हैं और इसकी वजह से आपके शरीर से यूरिक एसिड लेवल्स कम होने लगते हैं, पेशाब के जरिए बाहर निकलने लगते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए अगर आप अपनी डाइट में एक ऐसा फ्रूट शामिल करना चाहते हैं जो कि सस्ता है, टेस्टी भी है और हेल्थ बेनिफिट से भरपूर है, तो बनाना आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस है। अब बात करते हैं हमारे आखिरी फ्रूट की, जो कि है कीवी। दोस्तों, कीवी भी विटामिन सी से भरपूर होता है और ये विटामिन सी, जैसे कि मैंने आपको बताया, यूरिक एसिड के लेवल्स को कम करने में ख़ास तौर पर मददगार होता है, क्योंकि ये यूरिक एसिड को डिसॉल्व करके हमारे पेशाब के ज़रिए बाहर निकाल देता है। इसके अलावा कीवी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जो कि हमारे शरीर को फ्री रेडिकल से लड़ने में मदद करती हैं और इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं, यानी अंदरूनी जोड़ों में जो सूजन आ जाती है उसको कम कर देती हैं। कीवी के ये सभी फ़ायदे लेने के लिए आप रोज़ाना 1 से 2 कीवी खाइए और देखिए कि कैसे ये चमत्कारी फ्रूट आपकी सेहत में 4 चांद लगा देता है। इनफैक्ट कीवी के ऊपर मैंने एक पूरी की पूरी डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई हुई है जिसमें मैंने आपको इसके सभी गुणों के बारे में पूरी डिटेल से बताया है, तो आप अगर चाहें तो इस वीडियो के बाद हमारी कीवी वाली वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, इन 5 फ्रूट्स को खाने से आप बड़ी ही आसानी से अपने यूरिक एसिड को कंट्रोल करने की दिशा में पहला कदम उठा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि सिर्फ फ्रूट्स खाने से ही सब कुछ नहीं होगा, इसके साथ साथ कुछ बातों का ख्याल रखना भी आपको बहुत ही ज़रूरी है और कुछ टिप्स को फॉलो करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला टिप है हाइड्रेशन। जी हाँ, पानी का सेवन वैसे तो सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो इसकी इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा हो जाती है। रोज़ाना कम से कम 8 से 10 गिलास पानी आपको ज़रूर पीना है, क्योंकि ये आपके शरीर से यूरिक एसिड को बाहर निकालने में मदद करता है। दूसरा टिप है मीट और फिश खाने से परहेज़ करना, क्योंकि इनमें प्यूरिन्स ज़्यादा होती हैं जो कि यूरिक एसिड को बढ़ा देते हैं। तीसरा, अपनी बॉडी वेट को मेंटेन करना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। हेल्दी बॉडी वेट को मेंटेन करने से आपकी किडनीज़ के ऊपर प्रेशर कम पड़ता है और ये यूरिक एसिड के प्रोडक्शन को कम करने में आपकी मदद करते हैं। और आखिरी टिप है कि अपनी डाइट में लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स और होल ग्रेन्स को ज़रूर शामिल कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी ओवरऑल हेल्थ को तो इम्प्रूव करते ही हैं, साथ ही साथ यूरिक एसिड लेवल्स को बैलेंस करने में भी आपकी मदद करते हैं। इन सिंपल टिप्स को फॉलो करके आप यूरिक एसिड को नेचुरली मैनेज कर सकते हैं और एक हेल्दियर लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ सकते हैं। वैसे यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए एक बेहद इफ़ेक्टिव आयुर्वेदिक नुस्खा भी है, जिसको अगर आप घर पर बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं और बहुत ही असरदार नुस्खा है ये। इस नुस्खे के बारे में मैंने इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल के साथ बताया है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका यूरिक एसिड तेज़ी से कम हो जाए तो इस नुस्खे के बारे में यहाँ क्लिक करके ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अगर मन में कोई शंका है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।